हे व्यूज़ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? आप ठीक-ठाक हैं? मेरे चैनल आमना राना को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बताया करें कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, मेरी बातें आप लोगों को कैसी लगती हैं। देखिए दुनिया में, माशरे में जो चल रहा है मैं तो उसी लिहाज से बात करती हूँ, क्योंकि ना मैं गलत बयानी करती हूँ, ना मुझे करने की आदत है। तो मेरी एक कोशिश है कि मेरी हर बात आप लोगों तक पहुँच सके, ठीक है ना? चाहे मेरे जीते जी, चाहे मेरे मरने के बाद। मैं सीधी और साफ बातें करती हूँ। ठीक है कि इस 19 सालों में मैं कुछ नहीं खट पाई का मतलब कि इस 19 सालों में जो मैंने चोटें खा के, धक्के खा के, धोखे खा के, झूठ खा के सीखा है ना, शायद ही वो कोई सीख सकता है। अल्लाह पाक का शुक्र है, इन 19 सालों ने जितना मुझे मजबूत किया है ना, मैं कहती हूँ इतना मजबूत कोई भी नहीं होगा। अकेली औरत के लिए इस माशरे में ज़िंदगी काटना और रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दुनिया जीने नहीं देती। मैंने एक ज़िंदगी का ऐसा वक़्त काटा है, काट रही हूँ, देख रही हूँ। हमारी नज़रों के सामने जब एक मूवी, एक फ़िल्म, एक ड्रामा चलता है ना, तो सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तानी अदाकारा को इसलिए अच्छे समझती हूँ क्योंकि वो जो ड्रामे बनाते हैं, ज़्यादातर सबा हमीद है, सबा हमीद ही नाम है उस लड़की का, शायद मैं भूल रही हूँ। तो उसके 2 ड्रामे बड़ी दिलचस्पी से मैं देख रही हूँ। एक तो वो चीख 29 और एक वो पैमाल ड्रामा। बहुत ही बेस्ट ड्रामे बनाती है वो लड़की। कहने का मतलब है कि मैं सिर्फ़ ड्रामा नहीं देखती, मैं उस कहानी में घुसी पड़ी होती हूँ। घुसी पड़ी होने का मतलब कैसा लग रहा होता है, जैसे कि वो कहानी हमारी अपनी है। तो माशरे में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। शायद कुछ लोग सीख जाते हैं, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, कुछ लोग हटते ही नहीं हैं। तो ड्रामे के ज़रिए वो एक अपनी सोच, एक अपनी चीज़ सामने ला रही है। तो मैं उस एक्टर को ना बहुत लाइक करती हूँ, मैं उसकी फ़ैन हूँ, फ़ैन सबा हमीद की। तो दूसरी बात ये कि मुझे ज़िंदगी में मौका मिलता है ना, यकीन माने मैं अपनी ज़िंदगी पे एक ड्रामा ज़रूर बनाती हूँ। अपनी पूरी ज़िंदगी पे, जब मैं पैदा हुई, जब मैं बड़ी हुई, जब मेरा घर छूटा, ज़िंदगी में जो-जो भी गुज़रता है एक इंसान के पास्ट में, ज़िंदगी में, फ्यूचर में, लाइफ़ में, तो मैं ड्रामा ज़रूर बनाती। फिर लोगों को उस तकलीफ़ का एहसास तब होता है जब किसी के साथ भी ऐसा वाक़या गुज़रा हो या गुज़र रहा हो, फिर वो उस तकलीफ़ को महसूस करता है। कहने का मतलब है कि छोटी-सी उम्र में मेरा घर छूट गया, 19 साल ज़िंदगी के। मैंने इस जामपुर जैसे बेकार शहर में गुज़ारे, देहातों में, कहीं, 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 कहीं। मेरे माँ-बाप भी छोड़ के चले गए मुझे, वो इस दुनिया में ही नहीं है। बंदा जब यतीम हो जाता है ना, तो शायद ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ था। बचपन में इंसान खाता है, पीता है, माँ-बाप को तंग करता है, सो जाता है। उसको अपने आने वाले बुरे वक़्त का या एक धक्के खाने वाली ज़िंदगी का पता नहीं होता, जो उसकी स्टार्ट होती है। एक हमारी उम्र होती है बचपन, हम बचपन गुज़ारते हैं। बड़े होते हैं, जवान होते हैं, जवानी आती है, गलतियाँ करते हैं, गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं, बस बहुत कुछ हो जाता है। मेरे लिहाज से ना बचपन सही है, ना किसी चीज़ का पता होता है, ना कुछ होता है। देखिए, एक इंसान को पहचानने की कोशिश करें। आज मेरा अहम मैसेज आप सबके लिए, ख़ासकर औरतों के लिए, ख़ासकर औरतों और मर्दों के लिए भी है। देखिए, इंसान को पहचाना करें। धोखा, झूठ, मक्कारी प्यार में भी छुपी होती है। अब एक बंदा आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत, समंदर में जितना पानी है उतना,
मेरे लिहाज से आप उसकी बातों में भी यकीन ना करें। पूछें क्यों? देखें, आज का जो दौर है ना, सिर्फ इस जिस्म तक है, इस चमड़ी तक है, मतलब तक है। आज के दौर में लैला मजनू वाला प्यार है, ससी पुन्नू वाला प्यार है, हीर रांझे वाला प्यार है? नहीं है। आज जो प्यार है ना, वो है हमारे कपड़े उतरने तक। हवस, गंदगी, जना, बुराई, ये प्यार है और कोई प्यार नहीं है। आई लव यू भी ड्रामेबाजी है मेरी नज़र में। तो कहने का मतलब है, इंसान आपको प्यार में भी धोखा दे सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा इतबार भी आपको खल्ले पड़वा देता है। वो पूछे कैसे? जवाब है मेरे पास। ज़रूरत से ज़्यादा इतबार भी ना करे किसी पे, क्योंकि अंधा इतबार आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। क्योंकि जब वो आपका इतबार टूटता है या आपको पता होता है कि ये सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, कितनी तकलीफ होती है। दिल करता है उसका खून पी लिया जाए, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते। फिर वो जो बंदा जैसे आपके साथ चल रहा होता है ना, प्यार की मार आपको दे रहा होता है, आप उसको वैसी ही मार दो, ताकि जब उसका सच आपके सामने खुले ना, फिर आप अपना सच उसके सामने रखो, ताकि जब आपके पैरों के नीचे से वो ज़मीन खींचे तो आप उसके पैरों से दुनिया खींच लो, मज़ा आ जाएगा। कभी भी किसी पे अंधा भरोसा करके, अंधा प्यार करके ऐसी गलती ना किया करें। मेरा तजर्बा है, ये जो मैं आपके सामने हूँ ना, जीती जागती मिसाल हूँ। लोग फंसाकर भी धोखा देते हैं, लोग प्यार का दिखावा करके भी धोखा देते हैं। अब देखें, अब आपसे किसी ने बदला लेना है, तो आपको क्या लगता है वो सामने से आके वार करेगा? पीठ पीछे वार करेगा, पीठ पीछे वार करेगा। कहते हैं असली मर्द, असली मर्दानगी वो जो सामने से आके वार करे। पीठ पीछे वार वो किसी तरीके से भी कर सकता है। मोहब्बत का जाल ऐसा लंबा कर देगा कि आप पागल हो जाओगे। उस जाल में आप इस तरह जकड़े जाओगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। वो आपको समझ नहीं आएगी। कुछ लोग एक बंदे को देखने के लिए पीछे लोग लगा देते हैं। लोग का मतलब कि एक खुफिया बंदा, फिल्मों में जैसे एक बंदे को एक बंदे के पीछे लगा देते थे, यार इसका सुबह से लेकर शाम तक ये क्या करता है मुझे बता, मुझे इसकी डिटेल दे, इसके पीछे लग, ये कहाँ आता है, कहाँ जाता है, क्या करती है, क्या नहीं करती, वगैरह वगैरह। मर्द हो औरत हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। तो ये होता है एक गंदा शक, या ये होता है बदला लेने का एक तरीका, कि वो सामने से बदला ले नहीं रहा, पीठ पीछे बदला ले रहा है। तो ऐसे बहुत से काम होते हैं। आपको याद होगा, मेरा जो पुराना टिकटॉक अकाउंट है, उसके ऊपर मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ था। सब पता है आप लोगों को, मैं सिर्फ उसका नाम नहीं ले सकती। उसके मेरे झगड़े का किसी ने फायदा उठाया था, क्योंकि मैंने जो भी किया, उस बंदे ने कभी मेरी इज्जत उछालने की कोशिश नहीं की। उस बंदे ने कभी किसी के साथ बैठ के मेरी बुराई नहीं की। उस बंदे ने कभी किसी के साथ बैठ के मेरी चुगली नहीं की। उस बंदे ने कभी मेरे पीछे कोई बंदा नहीं लगाया। मैं आज उसकी पीठ पीछे भी तारीफ करूंगी, क्योंकि वो दुनिया जैसा है ही नहीं। उसने मुझसे मोहब्बत की थी, बिल्कुल सच्चे वाली, बिना मतलब, बिना जिस्मानी, बिना वो ऐसी वैसी नहीं, बस मोहब्बत की थी। वाहद वो बंदा, उसने कभी मेरी इज्जत पे वार नहीं किया। क्योंकि जब मर्द का कुछ बनता नहीं है ना, तो वो औरत के किरदार और इज्जत पे वार करता है। तो मैं आपको ये बात बता रही थी कि एक बंदे के प्यार में भी इतना पागल ना हो कि आप उसकी हकीकत ना देख पाए। देखिए, लोमड़ी देखी आपने कभी? लोमड़ी, लोमड़ी के 100 रंग होते हैं। इंसान के भी 100 रूप होते हैं। एक रूप वो आपके सामने होता है मीठा, बहुत मीठा,
एक रूप उसका कड़वा होता है, एक रूप में उसके ज़हर होता है, एक रूप में उसके बदला होता है, बहुत से रूप होते हैं। अगर आप स्टेप स्टेप उसके सारे रूप समझ जाएँगे ना, आपको आदमी भी समझ आ जाएगा। लेकिन माइंड को हाज़िर-नाज़िर रखा करें। आपके इर्द-गिर्द, पीछे, सामने क्या हो रहा है ज़रा नज़र रखा करें। मेरा मैसेज ये सबके लिए है। मैंने अकेले यतीमों की तरह जो ज़िंदगी काटी है ना, मेरा सीआईडी की तरह दिमाग ज़्यादा चलता है। मुझे पता होता है कि सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है, गलतफ़हमी कर रहा है, लेकिन ये चीज़ उस पे वाज़िया नहीं करनी चाहिए। खामोशी, हमारे नबी ने कहा है ना, खामोशी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बाज़ औक़ात गुस्से में वो बात बाहर निकाल देती हूँ, बहुत का ज़िद में निकाल देती हूँ, लेकिन नहीं, अंदर रखा करें। और सबसे हसीन बदला अल्लाह ताला ले लेता है। अगर आपसे कोई बदला भी ले रहा है ना, तो आप उससे बदला ना लो, अल्लाह पे छोड़ दो। देखिए, बदला लेता वो अच्छा लगता है जिसके पास अपना घर हो, कोई पैसा हो, कोई बैंक बैलेंस हो। अब ऊपर-नीचे से जो बंदा नंगा हो, वो क्या किसी से बदले लेगा? यकीन माने मेरे साथ जिसने जो भी किया है, मैंने किसी से बदला नहीं लिया। क्योंकि मजबूर को रुलाना, मजबूर को ज़लील करना, यतीम को रुलाना, यतीम को ज़लील करना, उसकी ज़िंदगी जो भी करना, उसका बदला अल्लाह ताला बख़ूबी ले लेता है। अगर यतीम की आँखों से आँसू भी निकलता है ना, तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भेजता है कि देख, पूछ मेरे इस बंदे को रुलाया किसने? मैं दुनिया से ज़्यादा खुदा पे यकीन रखती हूँ। ठीक है, मैं अकेली हूँ, धक्के खा रही हूँ, रुल रही हूँ, इसमें क्या राज़ है ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ना, मेरे ज़्यादा अच्छे होने का सिला भी मुझे आज तक किसी ने दिया नहीं है। लेकिन आप इससे भी परेशान ना हो। आप अच्छे हो, वो अच्छाई आपकी अल्लाह के पास लिखी जाती है। मैंने भी कभी किसी के मुँह से ये नहीं सुना कि मैं इसको कभी भी किसी के कहने पे लग के नहीं छोड़ूँगा। मैं अपना घर क्यों खराब करूँ? मैंने भी ये लफ्ज़ कभी किसी शौहर के मुँह से नहीं सुना कि कोई जो मर्ज़ी कर ले, मैं अपना घर खराब नहीं करूँगा। क्योंकि घर वाली होती है और बाहर वाली होती है। ये लफ्ज़ मेरे लिए कभी किसी ने नहीं बोले। किसी ने 10 लोगों में ने ये नहीं बोला। क्योंकि देखें, औरत अच्छी, औरत बुरी, बीवी बीवी होती है। उसके साथ निभाओ, वही मर्द अच्छा होता है। लेकिन उसकी बुराइयां किसी के आगे ना करो, ये गलत होता है। खैर, वो इंसान का अपना एक ज़हन और एक अपना करैक्टर होता है जो वो दिखाता होता है लोगों को। उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। वो दिखा रहा होता है कि मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ।